कामदेव को श्री विद्या मंत्र के जप से ईश देव के दर्शन। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, परशुराम, जिस प्रकार काम ने महादेव को जीता वह तुम्हें बताता हूं। इसी प्रकार लक्ष्मी और भवानी के आपस में मेल मिलाप होने के बाद कामदेव ने माता को हाथ जोड़कर पूछा, हे माता, आप मुझे वह उपाय बताइए जिससे मैं शिव को युद्ध में जीत लूं। उस उपाय को न बताओगी तो आपके सामने देह को छोड़ूंगा। मरने से भी कहीं अधिक मानियों की मानहानि होती है। अब तक लोक में मुझे अमर ही जानते हैं। प्रायः वैसे ही मेरा अस्तित्व हो, परंतु मेरा वह जीवन उत्तम नहीं। इस प्रकार लक्ष्मी ने कामदेव का कथन सुनकर क्षण भर ईश देव का ध्यान कर त्रिपुरा को नमस्कार कर काम को देखकर कहा, हे काम, तुझे आज सबसे अधिक रहस्य की बात बताती हूं जिससे तेरी सिद्धि होगी और युद्ध में तू सबको जीत लेगा। इसे तू कहीं भी किसी प्रमाद से अथवा दूसरी तरह से भी नहीं कहेगा। शिव आदि देवगण की महिमा जिसके कारण से हुई, उसी श्री त्रिपुरा देवी के महान शीघ्र प्रीतिकर उत्तम श्री देवी के 108 नाम तुम्हें बताती हूँ, जिसे मैंने कामेश्वरी को भले प्रकार भक्ति कर पूर्व काल में प्राप्त किया था। तो उस विगत रज वाली अति शुद्ध जल वाली नदी में स्नान कर शीघ्र रहा। हे मनमत, विलंब ना कर। इस प्रकार रमा का वचन सुनकर हर्ष से प्रसन्न लोचन हो कामदेव विरजा नदी में स्नान कर विनत होकर उपस्थित हुआ। इतने समय में लक्ष्मी महादेवी की भक्ति सहित संस्थापित रत्न पीठ पर द्रव्य की सामग्रियों से क्रम विधि से भक्ति पूर्वक पूजन कर बाद में काम को बुलाकर क्रम से अंजलि दिलाकर त्रिपुरा की कृपा प्राप्त कर बाद में रमा ने उससे 108 नामों का उपदेश किया। उसने श्री देवी का जो स्थूल ध्यान बताया वह शरीर भी अत्यंत ही कमनीय था। इस प्रकार 108 नाम पाकर कामदेवी माता को दंडवत प्रणाम किया। माता द्वारा उसे आशीर्वाद दिया गया। मदन ने हाथ जोड़ माता से अपने को कृतकार्य हुआ जानकर कहा, हे माता, मुझे आज्ञा दो जिससे मैं उसे प्रसन्न करने के लिए जाऊं, जो त्रिपुरा परमेशानी और 3 मूर्तियों की आश्रय मिला है। इस प्रकार प्रार्थना कर उससे आज्ञा लेकर माता को प्रणाम कर श्री त्रिपुरा के चरण कमलों का हृदय में भक्ति सहित ध्यान कर मंदर पर्वत की कंदरा में स्थित देव मंदिर में गया। वहां निर्मल अत्यंत स्वादिष्ट जल के सतत प्रवाह के तट पर स्थित कदम्ब वृक्ष के नीचे शिव स्थल में वह जाके बैठ गया। वहां स्नान कर भगवती की मूर्ति को हृदय कमल में ध्यान करता हुआ बैठा हुआ रमा के बतलाए हुए क्रम से महाविभव विस्तार वाले मानसिक उपचारों से त्रिपुरा अम्बा की अच्छी प्रकार पूजन कर उत्कृष्ट भक्ति से 108 नामों की आवृत्ति करते हुए उस भगवती के ध्यान में परायण मन वाले उसके ऊपर श्री पराम्बिका प्रसन्न हो गई। अनंतर मनमत के स्वप्न में वही परारमा के स्वरूप से आकर मधुर स्निग्ध वाणी में बोली, हे वत्स कामदेव, बहुत बार नाम मात्र के पाठ से क्या लाभ जब मेरी विद्या को नहीं पाएगा तो तेरे मन का इच्छित कैसे होगा। इस प्रकार सुनकर काम उसे प्रणाम कर हाथ जोड़ बोला, हे माता, मैं विद्या का मंत्र नहीं जानता। आपने पहले मुझे वह नहीं कहा। प्रतिदिन जगदम्बा के 108 नामों को जपते मेरा ये 6वां मास चलता है। मैं समाहित मन से बैठा रहता हूँ, कभी रात्रि में भी निंद्रा नहीं आई। इस प्रकार सोचकर फिर भी स्वप्न में देखे गए व्रत के विषय में उसने उपदेश नहीं किया। हे कृपामय, उसे मुझ शरण में आए को आप कृपा करके बताइए। तदनंतर वह परमेशानी दया करके कामदेव को बोली, हे वत्स, आज भी जैसे अंधा व्यक्ति चंद्रमा को नहीं जानता वैसे तुझे इस विद्या का पता नहीं है। यह पंचदशाक्षर वाले नाम स्तोत्र में
भली प्रकार सुरक्षित गुप्त है। वहां नवरूप से स्थित है। 12 नाम की आश्रय मूला है। यही महाकारण अद्भुत त्रिपुरा भगवती का स्वरूप है। इस प्रकार कहकर परमेश्वरी देवी क्षण में ही अदृश्य हो गई। जब काम ने आंखें खोलकर चेष्टा की तो वहां उसे न देखकर वह अत्यंत चंचल मन हो गया। अवश्य मैंने ये अत्यंत शोभन स्वप्न देखा है। जगदम्बिका का ध्यान करते हुए मुझे निंद्रा नहीं आती। साधना करते हुए छठा मास चलता है, कभी भी निंद्रा नहीं आई। कामो योनि कमला वज्रपाणी गोरा हंस मातरिष्या मातरिष्या मित्रा आदि से प्रतिपादित कादि महाविद्या का उपदेश दिया। का ए ई ला ह्रीं सा का हा ला ह्रीं सा का ला हो, इस गुप्त पंचदशाक्षरी विद्या का उपदेश दिया। इस प्रकार सोचकर फिर विशेष स्वप्न दृष्टि का चिंतन किया। बारंबार उस पर ध्यान जमाने से नाम स्तोत्र से यह विद्या उसे प्राप्त हो गई, जो पंचदशाक्षरी विद्या है। स्वप्न में देखे भाव को श्रम मानकर उसमें उसे संशय हुआ। तब अशरीरी आकाशवाणी हुई। इस प्रकार एकदम स्पष्ट आकाश से प्रकट वाणी को सुन बारंबार उस पर विचार कर उसका सिद्धांत स्थिर नहीं कर पाया। तब उसने अपनी माता रमा को याद किया। अनंतर काम के स्मरण से लक्ष्मी उसके सन्निकट आकर, हे काम, तूने मुझे किस लिए स्मरण किया, इस तरह कहा और सामने उपस्थित हो गई। रमा को आई देख कामदेव ने प्रणाम कर हाथ जोड़े जोड़े स्वप्न के वृतांत तथा आकाशवाणी को माता के सामने यथावत कहा। सुनकर वह प्रसन्न मुख हो बोली, हे वत्स काम, तू सबसे अधिक धन्य है। तेरा अभीष्ट सिद्ध है। परा भगवती त्रिपुरा ने ही स्वप्न में प्रसन्न हो कहा, तू संदेह छोड़ दे। इस विषय में जो उस पराम्बा ने बताया वह उसी प्रकार यथार्थ है। फिर तो उसकी साधना कर। इस प्रकार कहकर क्षण भर में रमा अदृश्य हो गई। अब काम ने एकाग्र मन से श्री विद्या मंत्र का जप किया। दिव्य 3 वर्ष के बाद महेश्वरी स्वयं प्रकट हुई। वहां अपनी सब इंद्रियों को संयमित कर दृढ़ निश्चय किए निश्चेष्ट मुखमंडल पर तेज की आभा निर्विकार और समान वायु अर्थात नाभि मंडल का वायु और प्राण वायु अर्थात हृदय प्रदेश का वायु बराबर चलता है। इस प्रकार देखकर कृपा करके शरीर धारण कर रमा के बताए हुए ध्यान के अनुसार ही अति समुज्जल मूर्ति धारण कर त्रिपुरा बोली, हे वत्स काम, तुझे क्या अभीष्ट है वह मेरे से मांग। इस प्रकार वाक्य सुनकर आंखें खोलकर ध्यान किए गए रूप धारणी मनोहर और महातेजोमय देवी त्रिपुरा को देखा और वह हर्ष के सागर में अत्यंत निमग्न हो गया।